तो नियंत्रित हो रहे हैं मतलब व्यवस्थित हो रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए पद्धति प्रणाली की बात हो रही है, व्यवस्था में आ रहे हैं। ऐसा तुरंत ही कुछ करने लग गए ऐसा नहीं है, ऐसे तुरंत ही व्यवस्था में थोड़ी आ जाएगा मानो, धीरे धीरे करके कोई व्यवस्था में आ रहा है। तो प्रथम मूल्य कृतज्ञता है। तो बच्चे को जो समझ में आएगा, शिशु को या किसी भी मानव को, वो कृतज्ञता पहले समझ में आएगा। पहले ये अंदर बनेगा कि जागृति के अर्थ में उसको कुछ मिल रहा है। ठीक है, तब जाके तो बाकी मूल्यों का आधार बनेगा ना। प्रथम मूल्य कृतज्ञता है। इसी अर्थ में जो अपन बात कर रहे थे कि गुरु शिष्य संबंध, तो गुरु शिष्य संबंध के अर्थ में बाकी सारे संबंध सजते हैं। जैसे हम सब लोग आपस में किस मूल्य से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग आपस में कौन से मूल्य से जुड़े हुए हैं? हाँ, विश्वास से अभी नहीं जुड़े हैं ना। अभी तो हम इस अर्थ में जुड़े हुए हैं कि हम सब लोग एक दर्शन को समझ रहे हैं, इस अर्थ में जुड़े हुए हैं ना। तो हम एक जागृत मानव के लिए कृतज्ञ हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। ये अपने जुड़ने का आधार है ना हम सब लोगों के। ठीक है ना। तो ये दूसरा सेंस है कहने का। जो पहले सेंस में गुरु शिष्य संबंध के आधार पर बाकी सारे संबंध जुड़े हुए हैं, और मूल्यों की बात करेंगे तो कृतज्ञता मूल्य के आधार पर बाकी सारे मूल्य बनते हैं। ठीक है ना। तो जब अध्ययन क्रम में दो लोग जुड़े हुए हैं और उनको एक दूसरे से कहीं पर असहमति हो रही है, तो उनको जोड़ने वाला क्या मूल्य बनेगा? अभी समझ में तो आया नहीं है, लेकिन हम एक वस्तु को समझ रहे हैं, ये जोड़ने का आधार बनेगा। अभी समझे नहीं है, इसलिए हो सकता है आपका समझ हमारा समझ अलग हो, लेकिन कम से कम ये फिक्स है कि एक चीज को समझ रहे हैं, तो ये जुड़ने का आधार बनेगा ना। तो कृतज्ञता में अभी ऐसा नहीं हुआ है कि समझ गए हैं, अभी तो समझने की शुरुआत हो रही है। हाँ, है ना। हाँ, समझेंगे, है ना। अब गुरुजी अलग अलग हो गए फिर तो समस्या हो जाएगी, है ना। इसलिए इस किताब का नाम विकल्प है ना। तो जब हम विकल्प की स्वीकृति के साथ में बैठे हैं, इसलिए हम सब लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। तो परिवार में सब लोगों ने अलग अलग गुरुजी बना रखे हैं। ठीक है ना। एक का रामदेव बाबा हो गए, एक के सलमान खान हो गए, है ना। एक के जो है एक के कोई और हो गए, है ना। तो फिर वो परिवार का कोई भरोसा नहीं है फिर, है ना। हाँ। हाँ, एक ही आदमी के दो तीन गुरु हो गए। सही बात है। तो थोड़ा जीवन विद्या शिविर में आ जाओ, थोड़ा इधर उधर जो है कथा में होके आ जाओ, है। सही बात। तो फिर उनके ऊपर परिवार वाले कैसे भरोसा करेंगे, है ना। अभी तो इनके गुरु का पता नहीं है, इनका क्या पता चले। तो गौरव मतलब उसके आगे गौरव है, तो विकसित की पहचान और उसके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता। तो यहाँ पर क्या चीज की पहचान हो रही है? विकसित मानव की पहचान हो रही है। ठीक है ना। तो कृतज्ञता का जो आधार बना वो कंटेंट बना, है ना। जो हमको कंटेंट मिल रहा है, ये ज्ञान अपन को कंटेंट के रूप में मिल रहा है, या भौतिक वस्तु अपन को कंटेंट के रूप में मिल रही है। पर यहाँ पर जिससे मिल रहा है ना, उसकी बात हो रही है। गौरव मतलब जागृत मानव की बात हो रही है यहाँ पे। तो विकसित मानव की पहचान हो रही है, वो जो हमको मिल रहा है उसकी नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो जिस व्यक्ति से मिल रहा है ना, जिस व्यक्ति से हमको वस्तु मिल रही है उसकी बात हो रही है। क्योंकि उससे जो मिल रहा है, तो उसका प्रमाण वो वस्तु थोड़ी है, उसका प्रमाण तो व्यक्ति खुद ही है ना। यहाँ पर तो बोले ये शब्द प्रमाण नहीं है ना। तो यहाँ पर वो जागृत मानव की पहचान हो रही है। तो गौरव में भाई कंटेंट तो मिल ही सकता है। कोई भी आदमी जो होता है वो अच्छी अच्छी भाषा और ये सब तो बना ही सकता है। तो कंटेंट नहीं है ना प्रमाण। तो यहाँ जीवन दया शिविर से ज़्यादा अच्छा किसी को और कोई शिविर लग ही सकता है कि नहीं है। कोई बोलेगा नहीं लैंडमार्क तो इससे ज़्यादा बढ़िया है ना।
यहाँ तो लोग टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, वहाँ पे लोग सब सीधे बैठे रहते हैं, है ना? डिसिप्लिन रहते हैं एकदम, डिक्टो 4 बजे शुरू करेंगे, है ना? यहाँ तो 4 बजे बोल के वो 4:15 दिए हैं। अभी तो चाय पीने गए हुए हैं, एक दो लोग तो आए नहीं है अभी, है ना? तो ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो मानव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हाँ, उस मानव रियल चीज है ना? भाषा रियल चीज नहीं है, मानव रियल चीज है। जैसे इन्होंने जो है व्हाट्सअप भेजे, अब व्हाट्सअप भेजने से कब से उस आदमी को व्हाट्सअप भेज रहे हैं, आज तक तो उन्होंने पढ़ा नहीं ठीक से डेट वेट, है ना? अब उनको ये मानव दिखाई दिए सामने, तो फिर उनको कुछ इम्पेक्ट हुआ ना। तो मानव दिखाई देता है सामने तो इम्पेक्ट होता है, ऐसे खाली भाषा पहुंच रही है तो उससे इम्पेक्ट नहीं होता है। बहुत फर्क पड़ जाता है ना उससे। तो रियल चीज है। तो वस्तु के रूप में तीन ही चीज है वस्तु। एक तो जड़ हो गया वस्तु, एक जीवन हो गया, जीवन या मानव बोल दीजिए, है ना? और एक ज्ञान। तो मूल वस्तु के रूप में तीन ही वस्तु है, होने के रूप में तीन ही वस्तु है ना। तो जैसे गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन के बारे में बहुत सारा बात हो सकता है, लेकिन फिर भी गुलाब जामुन ही होता है ना? ठीक है ना? तो रियल गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही होता है ना। अपन उसके बारे में बहुत सारा बात करेंगे और उससे हमको स्वाद का पूर्ति हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो स्वाद चाहिए तो फिर गुलाब जामुन ही चाहिए, वस्तु ही चाहिए फिर। ऐसे ही है ना? तो वो क्या हो गया, जड़ वस्तु हो गया। तो जड़ वस्तु में भी इतना पावर होता है, जब वो रियल में होता है तभी पावर होता है ना। वो रियल में नहीं है, उसकी बातें बातें किए जा रहे हैं, फिर थोड़ी मजा आएगा। तो ऐसे ही भाव की हम बातें बातें किए जा रहे हैं, अब मानव ही नहीं है साथ में, है ना? तो तो मानव तो होना चाहिए ना, मानव के साथ ही भाव होगा। जैसे स्वाद गुलाब जामुन के साथ ही है, ऐसे मानव जो है वो मानव, भाव जो है मानव के साथ ही होगा। ठीक है ना? ऐसे ही फिर ज्ञान जो है वो तो ये व्यापक वस्तु के रूप में ही होगा। ठीक है? तो उस व्यक्ति में ज्ञान है, लेकिन वो तो उस व्यक्ति में ज्ञान है, अभी मुझको भी तो चाहिए ना। जब तक मुझको नहीं हो जाएगा तब तक मुझको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि ज्ञान क्या चीज़ है। जैसे गुलाब जामुन का नहीं पता वैसे, है ना, जब तक खाते नहीं है। तो वस्तु जब है तब उसका प्रभाव होता है, उसके पहले तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही होती है। तो ये जागृत मानव जब हमको ऐसे वस्तु के रूप में स्वीकार होते हैं तब अपना आगे और गति होता है। ठीक है, जागृत मानव की पहचान होना। तो सरलता क्या चीज हुआ, उससे अपन सरल होते हैं। जब अपन श्रेष्ठ मानव के रूप में स्वीकारते हैं तो अपन ओपन होते हैं अंदर से, श्रेष्ठता को स्वीकारने के लिए ओपन होते हैं, है ना? उसके पहले बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बने रहते हैं। ठीक है ना? तो ग्रंथि रहित अंगहार और उसका प्रकाशन। नहीं, मान्यता नहीं, अंदर से जो, अंदर से ओपननेस है ये। ग्रंथि रहित होना मतलब ओपननेस होना, हाँ, खुला होना। तो जब अपन किसी को श्रेष्ठ मानते हैं और वो अपन को बात करते हैं तो अपन ओपन होकर उसको सुनते हैं। अपन उसको श्रेष्ठ ही नहीं मान रहे, तो उसकी बातों को अपन डाउट के साथ में सुन रहे होते हैं, है ना? फिर हमको उसका बहुत सारा बात समझ ही नहीं आएगा। ठीक है? तो एक्चुअल में तो ये जागृत मानव के साथ ही होगा, पर अभी के जो संबंध देखेंगे उसमें भी जिस जिस आयाम में अपन अपने संबंध में किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ स्वीकार कर लेते हैं, उस आयाम में उसकी बात हमको समझ में आ रही होगी। अगर हमको वो आदमी लग ही नहीं रहा कि ये श्रेष्ठ आदमी है, अब उसका कोई भी बात हमको जा ही नहीं रहा होगा हमारे अंदर, कितना भी अच्छे से अच्छा बात कर रहा होगा, हमारे अंदर नहीं जाएगा वो। ऐसे ही हम जीवन विद्या का बात कर रहे होंगे परिवार में या कहीं पे, अब उसको हम श्रेष्ठ आदमी लगते ही नहीं है, हमको लगेगा हम तो इतना अच्छा बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो उसके अंदर घुसेगा ही नहीं वो बात। तो हम कोई बात कर रहे हैं, वो बात उसके अंदर घुसने के लिए वो हमको उस आयाम में श्रेष्ठ मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ऐसा होना पड़ेगा। ऐसे होता है ना। ऐसे परिवार में अपन देखते हैं कि वो जो है उसकी बात तो मान लेता है, उसकी बात नहीं मान रहा है, ऐसा रहता है ना। उसी बात को वो बोलते हैं तो मान लेते हैं, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना। और दूसरा आदमी बोलता है तो नहीं मानता है। तो क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो हो सकता है बात ये उससे ज़्यादा अच्छी बोल रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा है। तो बात से नहीं हो रहा वो, उसको वो विकसित मान रहे कि नहीं मान रहे, श्रेष्ठ मान रहे कि नहीं मान रहे, उसके आधार पे होता है। हाँ, अभी नहीं मानना सही है कि गलत है ये नहीं बोल रहे, अभी तो ये बोल रहे हैं अगर वो उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मान रहा है तो उसकी बात उसके अंदर पहुंचती है। अच्छा, मानेगा नहीं माने को भी आगे आएगा, पर कम से कम अंदर पहुंचती है ना। श्रेष्ठ नहीं मानता तो अंदर ही नहीं पहुंचेगी उसके बाद, पर बाहर उनका ही रह जाएगी वो। मानने का आधार क्या है? ठीक वो है, आधार तो जागृति की बात कर ही रहे हैं अपन, पर ये एक जो जनरल। भ्रमित मानव है, हाँ भ्रमित उनका नहीं, मानने का आधार। नहीं भ्रमित मानव की बात नहीं कर रहे अपन, ये बात कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला जैसा है, ये सारे मूल्य है ना। ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा ही है। ठीक है, जैसे कृतज्ञता है तो नियंत्रण होगा ही सही, जैसे विकसित मान रहे हैं तो सरलता होगा ही सही, है ना। उस विकसित की बात स्वीकार होगा ही सही। तो में परिवार में जो विद्या की बात करते हैं वो यूनिवर्सल भी है। हमारे हिसाब से हमने स्वीकृत किया है तो हमें ट्रू भी हाँ लगती है, पर उसने स्वीकार्य नहीं किया है। हाँ, क्यों, क्योंकि वो हमको अभी विकसित नहीं मान रहा इसलिए, है ना। जब उसको हम स्वीकार हो रहे होंगे, ऐसे हमारी कोई आयाम में श्रेष्ठता स्वीकार हुई उसको, तो उस आयाम में वो हमारी बात को भी सुनेगा। अब उस आयाम में हम उसको श्रेष्ठ नहीं लग रहे तो हमारी बात सही होते हुए भी नहीं सुनेगा वो। ठीक है ना। तो यहाँ पर विकसित मानव की पहचान हुई गौरव में, और उसके साथ में जागृति की गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी। अब श्रद्धा में क्या है, प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति। और पूज्यता मतलब गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। तो ये जो विकसित मानव की जो पहचान हुई उसके आगे गुणात्मक परिवर्तन की बात हो रही है, जिसको श्रद्धा बोल रहे हैं ना। अभी तक विकसित मानव की पहचान ही नहीं हुई तो फिर आगे गाड़ी तो बढ़ेगी नहीं। तो फिर जो गुणात्मक परिवर्तन जो हो रहा है ना, वो गुणात्मक परिवर्तन जो हो रहा है उसके उसको श्रद्धा बोल रहे हैं। ठीक है। तो जब हमें विकसित मानव की पहचान हो गई है और फिर हम अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और फिर हमको हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन दिख रहा है, तो फिर हमको जागृत मानव के लिए श्रद्धा महसूस होगी, है ना, महसूस होगी। ठीक है ना। जब तक हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं तब तक हमको श्रद्धा नहीं बनेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं तो श्रद्धा बनेगा, हम आगे नहीं बढ़ रहे तो श्रद्धा नहीं बनेगा। तो सरलता तक ये हुआ कि सुन लिया, सरलता से पहले तो सुना ही नहीं है ना। सरलता के दौरान सुन लिया, अब सुन लिया मतलब उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं, उसको जीने में ला रहे हैं। तो ये जो गौरव को जो देखेंगे तो ये वृत्ति तक जा रही है, वृत्ति की क्रिया तक जा रही है ना। तो श्रद्धा को जीवन में देखेंगे तो देखिए कितनी सारी क्रियाएं आ गई है उसमें। प्रमाणिकता वाली क्रिया की बात कर रहे हैं, संकल्प की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और गुणात्मक परिवर्तन, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति संकल्प के सहित, और गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। तो इधर अगर स्थिति क्रिया में बात करेंगे तो ये फिर यहाँ पर साक्षात्कार की भी बात कर रहे हैं। तो चित्त के स्तर की बात है ये। अगर इधर देखेंगे तो बुद्धि हो रही है गति वाले में, और स्थिति में चित्त के लेवल पर आ रहा है श्रद्धा। तो गौरव जो है वृत्ति के लेवल पे हो रहा है, चित्त में चित्त के लेवल का काम हो रहा है। तो साक्षात्कार के दौरान श्रद्धा बनेगा। ठीक है। तो जो बात सुन रहे हैं, बात बोल रहे हैं, ये जो सुनना और बोलना जो है ये बेसिकली वृत्ति के लेवल का काम है।
और एकदम जीने में ही आ रहा है, तो वो फिर चित्त से शुरू होता है जीने में आना। तो वृत्ति में अपन बोल रहे होते हैं ना, जैसे अपन बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं तो कौन सी क्रिया लग रही है उसमें? वृत्ति की क्रिया लग रही है। ठीक है, तो बाहर जो बोल रहे हैं उसमें अंदर वृत्ति की क्रिया लग रही है, फिर वो मुंह के साथ में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है और फिर कोई भाषा ध्वनि निकल रही है। फिर कई बार ऐसा होगा कि मुंह के साथ में नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंदर बोल रहे हैं, तब भी बोल रहे हैं। तो वो जो अंदर बोल रहे हैं वो एकदम पूरा जीवन वाला वृत्ति की क्रिया हो गया। ठीक है, और बाहर जो व्यवहार कर रहे हैं वो भी वृत्ति की क्रिया हुआ। तो वृत्ति की क्रिया लग रही है उसमें। तो जो सरलता में क्या हुआ कि हम अंदर हमारे वो जो भाषा जो बोल रहे हैं या जो लिखी हुई है वो हमारे अंदर पहुंच गई। तो कहाँ तक पहुंचेगी? वृत्ति तक पहुंचेगी। हम उसके ऊपर सोचने लगे। उसके पहले तो सोच ही नहीं रहे थे कि क्या बोल रहे हैं दूसरे व्यक्ति। और फिर जब उसको जीने में लाने की प्रयास कर रहे हैं तो फिर श्रद्धा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूज्यता हुआ यहाँ पर। पूज्यता मतलब गुणात्मक परिवर्तन में सक्रियता, मतलब अभी एक्चुअल में उनके जैसा होने का प्रयास चल रहा है। तो उनके जैसा हो रहे हैं तो फिर पूज्यता की बात आ रही है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ये जो रोल मॉडल होते हैं, जो जिनको अभी अपन भगवान बोलते हैं, जिनको अभी अपन अवतार बोलते हैं, है ना, या पैगंबर बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, है ना, तो वो इतने ज़्यादा डिस्टेंट होते हैं, बहुत आदर्श होते हैं वो, है ना। अब वो भगवान के अवतार हैं साक्षात। अब वो इतना डिस्टेंट होते हैं, उनके पास तो बहुत सारा सुपर पावर होते हैं, है ना। उनको जिंदगी में कुछ समस्या तो होती नहीं है। जो समस्या होती है वो तो लीला होती है, नहीं। तो हम उनसे जुड़ नहीं पाते उतना। हमको लगता है यार वो तो भगवान है इसलिए कर ले गए ऐसा, हम कहाँ करेंगे, है ना। हम तो मूर्ख फल कामी है ना। हाँ, जीवन रूप में, मानव रूप में, कोई कोई रूप में समानता नहीं दिखता है। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि हम उनके जैसा हो जाए। हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकता तो कहाँ से आएगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ। हाँ, कनेक्शन नहीं बनता है एक, है ना। हो सकता है गौरव वौरव स्वीकार लिया हो हमने, भाई ठीक है, हो सकता है भाई होंगे कोई, है ना, श्रेष्ठ होंगे, ऐसा कुछ मान भी लिया हो किसी ने कुछ। पर श्रद्धा तो नहीं हो पाएगी। श्रद्धा तो तभी हो पाएगी जब वैसा होने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो उनके जैसा होने का प्रयास कर रहे हैं तभी जाके उनकी श्रेष्ठता भी महसूस होगी। जो अपन ने बात किया था ना कृतज्ञता में, कि वो बच्चा जो है वो माँ बाप की जगह पर पहुंच गया तो उसको पता चलेगा ना कि माँ बाप क्या होता है। ऐसे ही जो है वो शिष्य जो है उस विकसित मानव की जगह पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, तभी उसको पता चलेगा वो विकसित मानव क्या है। तो वैसा चीज है श्रद्धा। तो गुरु के सेंस में हो गया वो, है ना। गुरु के जैसा होने जा रहा है शिष्य, तभी उसको गुरु समझ में आएगा ना। गुरु के जैसा हो रहा होगा तभी गुरु समझ में आएगा कि गुरु क्या चीज है, तभी उसको श्रद्धा बनेगा। तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। तो अभी पूज्यता मतलब, इसलिए अभी की पूज्यता मतलब बाहर के कर्मकांड ही रह जाते हैं। आदमी जो अपन बात कर रहे थे ना, माला घुमाएगा, चादर चढ़ाएगा, मोमबत्तियां जलाएगा, है ना, इसको अपन पूजा मानते हैं। तो वैसा हो ही नहीं सकते, वैसा हो ही नहीं सकते, मतलब उसमें कोई पूजा वूजा नहीं है। वैसा हो सकते हैं तो फिर पूजा है। ठीक है। जैसे भैया यहाँ पे श्रद्धा में अ, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति। तो यहाँ पे जैसे जस्ट जैसे बाबा जी हमारे सामने। ये तो सबको स्पष्ट है ना, जीवन में ऐसी क्रियाएं हैं, 10 क्रियाएं हैं, ये तो पता है ना सबको। यहाँ पे चित्रण क्रिया आता है, यहाँ पे विश्लेषण आता है, यहाँ पे चित्त आता है ना। तो श्रद्धा की बात हो रही है, मतलब ये क्रियाएं उसमें मेंशन है। ठीक है ना। हाँ। जैसे अ, ये दो चीज़ खाली मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे बाबा ने कहा शिक्षा उपकार विधि से होना चाहिए और श्रम से ही समृद्धि होगी। तो अगर मतलब अगर मुझे बाबा जी के प्रति श्रद्धा है तो मैं फिर मेरी जो योजना है ना, चाहे व्यवसाय की,
तो फिर मैं वैसे ही बनाऊंगी ना, जो कि मैं शिक्षा उपकार विधि से भी कर सकूं, और साथ में जो मुझे श्रम से नहीं नहीं नहीं, समृद्धि अभी करनी है। यहाँ पे चित्रण तो तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। अभी चित्रण नहीं लिखा ना इसमें। योजना जो है चित्रण के लेवल पे आता है, ठीक है ना। योजना मतलब ये हाँ संकल्प, ये जीने के लिए संकल्प। हाँ संकल्प मतलब अभी यहाँ पर चित्रण की बात नहीं हो रही है ना। योजना यहाँ पर चित्रण में आता है। तो चित्रण थोड़ा सा और आगे बनेगा, ये हमने आप जो है थोड़ा ज़्यादा आगे की बात करने लगे हैं, है ना। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा ना। अभी वो कहीं बोध वगैरह पे पहुंचेगा तब बनेगा चित्रण, ठीक है ना। तो अभी जीवन रूप में हम वैसा होने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम मानव रूप में ही वैसा हो जाएंगे ऐसा नहीं हो रहा अभी, ठीक है ना। जीवन रूप में वैसा जीवन बनेंगे रूप में मतलब? मतलब मेरा जीवन वैसा हो जाए, उसका उस जागृत मानव जैसा। जागृत मानव का चित्त जो है कैसा वैसा मेरा चित्त हो जाए, उसी को साक्षात्कार बोल रहे हैं, है ना। जागृत मानव के जैसा संकल्प हो जाए, वैसा संकल्प हो जाए। अभी उसको एकदम सशरीर, ये गति वाली क्रियाएं है ना, ये शरीर के साथ में चलने वाली क्रियाएं हैं। तो जो संकल्प जो है, संकल्प मतलब संकल्प इसी के लिए ही है कि मेरा जीवन जागृत मानव जैसा हो जाए, उसी को ही संकल्प बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुभव के लिए संकल्प है ये। संकल्प मतलब अनुभव के लिए संकल्प, जागृति के लिए संकल्प है, ठीक है। तो संकल्प क्या है, ऐसा नहीं होता अभी मैंने संकल्प ले लिया है ना, ऐसा कोई भी मूल्य नहीं होता है। संकल्प मतलब एक लॉन्ग टर्म वाला चीज है, जैसे सारे मूल्य लॉन्ग टर्म वाले हैं ना। तो संकल्प मतलब मैं एक लंबे काल का पूरा उसमें शामिल है, कि भी आगे पूरा का पूरा मेरा एक लंबा काल इसी के लिए ही जाना है। अभी हमारे संकल्प ऐसे ही रहते हैं, अभी मैंने संकल्प ले लिया है ना, ऐसा नहीं है ना। सारे मूल्य ऐसे ही है और सारी जीवन क्रियाएं ऐसी है। तो भैया इसके साथ जो लिख रहे हैं संकल्प तो सहित जीवन वैसा गति, होना है, सबसे पहली बात तो ये कि जीवन वैसा होना है। तो यहाँ जो गति आ पहले रहा है तो पहले गति जीवन वैसा योजना नहीं होगा, है। फिर मानव रूप में वैसा होंगे, हाँ। ठीक है। हाँ गति मतलब जीवन में गति होगी ना ये।